हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. An incompressible liquid is kept in a container having a weightless piston with a hole. A capillary tube of inner radius 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole as shown in the figure. The air in the container is isothermally compressed with its original volume 100 by 101 times of V0 with the movable piston. Considering air as an ideal gas, the height h of the liquid column in the capillary above the liquid level in centimeter is given. Surface tension of the liquid is 0.075 Newton per meter. Atmospheric pressure is 10 raised to power 5 Newton per meter square. Acceleration due to gravity g is 10 meter per second square. Density of the liquid is 10 raised to power 3 kg per meter cube and contact angle of capillary surface with liquid is 0. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as, एक तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेस प्रेशर का. एक्सेस प्रेशर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब होती है, अगर हम उसमें वाटर को फिल करते हैं तो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस बन जाता है और एक हाइट तक राइज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस बनती है उसके करस्पॉन्डिंग इसके बाहर और अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको हम एक्सेस प्रेशर का नाम देते हैं. दिस विल बी गिवन एज 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर. ये हम लिक्विड के केस में यहाँ पे कंसिडर करते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास साथ में हम यूज करेंगे जो एच हाइट हमारे पास गिवन होती है इन अ गिवन ट्यूब. उस पर्टिकुलर केस में जो प्रेशर होता है दैट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो वेरी करता है एंड इट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. नाउ क्वेश्चन को अगर हम पहले रीड करें, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विद अ होल. कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole as shown in the figure. हमने यहाँ पे एक पिस्टन में होल कर दिया और उसमें कैपिलरी ट्यूब को फिल कर रखा है. ये लिक्विड है, ये हमारे पास एयर है. अब यहाँ पे जैसे हमने कैपिलरी ट्यूब को इसमें डाला, इसने एच हाइट तक यहाँ पे राइज कर दिया. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो पूरा सिस्टम है आइसोथर्मली यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो फाइनल वॉल्यूम है 100 टाइम डिवाइडेड बाय 101 टाइम्स ऑफ द V0 के बराबर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हो गया है. हमें यहाँ पे आइडियल गैस को कंसिडर करना है और जो हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी अबव द लिक्विड लेयर इन सेंटीमीटर इज. हमें ये बताना है कि ये जो h की वैल्यू है वो कितनी होगी इस पर्टिकुलर ट्यूब में. तो सबसे पहले इस केस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो एक कैपिलरी ट्यूब है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस होगा. इस प्रेशर को हम ये मान लेते हैं, ये हमारे पास एयर की वजह से प्रेशर लग रहा है इसके यहाँ पे, तो हमको उसको पीए मान लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसके इनसाइड जो प्रेशर है इसको मैं यहाँ पे पीआई मान लेती हूँ. इनसाइड है इसलिए हमने यहाँ पे पीआई को इसको कंसिडर कर लिया. साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो लिक्विड का सरफेस है वो यहाँ पे है, तो इनके हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो एयर के थ्रू होगी, क्योंकि हमने पिस्टन यहाँ पे लगाया है और पिस्टन के करस्पॉन्डिंग हम इसको यहाँ पे जो लिक्विड है इसके अपर लेवल पे एयर प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ इनमें से, यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी ड्यू टू एयर. और इसको मैं यहाँ पे अगेन कंसिडर करना चाहूँ तो दैट विल बी, क्योंकि सरफेस हमारे पास, तो यहाँ सरफेस का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी एस. नाउ यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंसिडर करें तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस बना है कैपिलरी ट्यूब में उसका जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एंड दैट विल बी गिवन एज PA माइनस PI इक्वल्स ट्वाइस ऑफ T डिवाइडेड बाई R. यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो कर्व सरफेस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे सरफेस जा रही है, इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे आउटर सरफेस पे प्रेशर है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इनर सरफेस. तो दिस विल बिकम PA माइनस PI इक्वल्स 2 इंटू T डिवाइडेड बाई R के बराबर. हम इसको ऐसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दिस शोज द एक्सेस प्रेशर. नाउ यहाँ पे अगर मैं सरफेस पे प्रेशर की बात करूं तो हमारे पास सरफेस पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी, एक तो यहाँ पे जो हमने प्रेशर कंसीडर किया है PI उसके बराबर होगा, साथ में यहाँ पे जो h हाइट हमारे पास कैपिलरी ट्यूब में वाटर ने राइज की है उसकी वजह से भी हमें प्रेशर देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. यानी सरफेस पे जो टोटल प्रेशर होगा एक तो हाइट की वजह से होगा, दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो PI हमने कंसीडर किया था इसके सबसे टॉप पोर्शन पे
दैट विल बी इक्वल टू पी आई। इन दोनों के सम के बराबर हमारे पास यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू होगी। यानी इसको मैं इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, पी एस माइनस पी आई विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पी आई की वैल्यू हमने कंसिडर की है, यानी इनसाइड जो हमने यहाँ पे प्रेशर कंसिडर किया है, उसको हम इक्वेशन 1 से शिफ्ट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन बन जाएगी फ्रॉम 1 एंड 2 पी एस माइनस पी आई की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स रो इंटू जी इंटू एच। वैल्यू आ जाएगी पी एस माइनस पी ए, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स रो इंटू जी इंटू एच। बेसिकली हमें यहाँ पे h की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। और तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई दैट इज पी एस माइनस पी ए, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। नाउ हमें यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे पी एस और पी ए के बीच में रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारे पास सरफेस का प्रेशर है, उनके बीच का हमें यहाँ पे रिलेशन तभी मिलेगा जब हम इस पूरे सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो पूरी प्रोसेस हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस अकर हो रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के बराबर हो जाती है। तो जो P1 है ये हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, दिस विल बी गिवन एज, ये एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम हमारे पास आ गया V0। P2 जो हमारे पास है ये हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ऑन द सरफेस। नाउ V2 की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज 100 डिवाइडेड बाय 101 टाइम्स ऑफ द V0। V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो PS की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 101 टाइम्स ऑफ द PA डिवाइडेड बाय 100। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से इंडिकेट कर लेते हैं। नाउ ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है PS और PA के टर्म में, हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज 101 डिवाइडेड बाय 100 PA माइनस PA इक्वल्स रो इंटू जी इंटू एच माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो 100 बनेगा, 110 माइनस 100, दिस विल बी गिवन एज 1 बाई 100 टाइम्स ऑफ PA एंड दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो 10⁵, इसको हम कंसिडर करेंगे, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100 और ये आ जाएगा रो इंटू जी इंटू एच माइनस 2 इंटू टी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0.075 डिवाइडेड बाय आर। रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इट इज गिवन एज 0.1 mm, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 10⁻³, दिस विल बी गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच माइनस होल वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2 इंटू 0.075, ये बन जाएगी वैल्यू 10⁻⁴ के बराबर। अब हम यहाँ पे रो की वैल्यू रखेंगे, डेंसिटी हमारे पास 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो दिस विल बी गिवन एज 1500 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 10⁻⁴ इंटू एच, ये 1000 है और ये 1500 है, तो वैल्यू आ जाएगी 2500 के बराबर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। यहाँ से हमारे पास वैल्यू लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 10⁻⁻² का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो सेंटीमीटर में बनेगी। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो हाइट बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी अबव द लिक्विड लेवल इन सेंटीमीटर इज 25। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।